नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो 1857 की क्रांति है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति होने का दर्जा इसे दिया गया है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसमें प्रश्न आते रहे तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा न्यू ईयर ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ऑनलाइन ये यहाँ पर दिया गया है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो 75% ऑफ तो है ही और 10% एक्स्ट्रा आपको इसमें दिया जा रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और इसके अलावा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट कोर्स जो है वह लाया गया है, जो 3999 में केवल मिल जाएगा आपको। और आरएएस का भी बैच दिखेगा। जो लोग भी बीपीएससी 72वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, फी में भारी कमी यहाँ पर किया गया है, केवल 8999 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये 3 जनवरी 2026 तक ही वैलिड रहने वाली है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। जैसा मैंने कहा कि 1857 की क्रांति को पहली क्रांति कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजों से हम मुक्ति पाना चाहते थे, गुलामी से, और उस रास्ते में पहला जो विद्रोह हुआ, जो बड़े स्तर पर हुआ, जिसका प्रभाव कह सकते हैं समाज के सभी तबकों पर पड़ा, वो 1857 की क्रांति है। लेकिन अब यहाँ पर यह बात किया जाता है कि आखिर क्या कारण रहा होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि तात्कालिक कारण क्या रहा। जैसा कि हम सभी इस कहानी को सुनते आए हैं बचपन से कि कारतूस था जिसमें कहा गया कि चर्बी लगा है, और वो चर्बी किसके? पशु के मांस का कह सकते हैं, जिसमें कहा गया सुअर और गाय का रहा होगा। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये धार्मिक वजह हो गया। और उस चर्बी को क्या होता था? कारतूस को मुंह से खींचना होता था। तो हिंदू गाय की वजह से उससे मना कर दिए, और मुसलमानों का जो था, जो सेना में थे, उनका ये कहना रहा कि चूंकि जो है सूअर का चर्बी लगा हुआ है, जो कि इस्लाम में हराम है, तो वो इस काम को नहीं कर सकते। और इन सब वजहों के कारण क्या हुआ कि एक तरह से सैनिकों के बीच में विद्रोह हुआ, और सैनिक जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ होते हुए चले गए। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स अपनाने का निर्णय लिया गया। चूंकि यहाँ पर सोचा गया कि अत्याधुनिक हथियार लाए जाएं और चीज़ों को थोड़ा बेहतर किया जाए, चूंकि तमाम तरह के अगर देखा जाए तो छिटपुट घटना से गुजरना पड़ रहा था, और इस वजह से ब्रिटिश परेशान होने जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये सारे काम यहाँ पर किए गए। कई प्रशिक्षण केंद्र दमदम, अंबाला, सियालकोट, इन सब जगहों पर जो है वह किया गया कि आपको ट्रेनिंग के दौरान इस कारतूस का प्रयोग करना है, और उससे मुंह से पहले काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैलता है, और उसके बाद जगह जगह जो है यह जहां जहां सैनिक छावनी था, सभी जगह यह मामला फैल जाता है। अधिकारियों द्वारा जांच के अफवाह का खंडन किया गया। सैनिकों को विश्वास हो गया कि धर्म भ्रष्ट करने की यह साजिश है, और इसी वजह से 1857 की क्रांति का मुख्य वजह यह बन जाता है। बैरकपुर की घटना पर ध्यान देंगे। 29 मार्च 1857 को यह होता है। सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और खास करके एक नाम जो आप जानते हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 34वीं बंगाल एएन रेजिमेंट जो है वो भंग कर दिया गया, और कहा गया कि अपराधियों को कठोर दंड जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। अब विद्रोह का वास्तविक कारण क्या है, जरा इसको समझते हैं। तात्कालिक कारण तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके पीछे अन्य इतिहासकारों का कुछ अलग भी चीजें मानना है। और वो कहा जाता है कि केवल कारतूस की बात तो एक चिंगारी के तौर पे हुआ, राजनीतिक कारण अलग था, सामाजिक कारण था। जो अंग्रेज थे वो हिंदू समाज और इस्लामिक समाज के धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर चुके थे, और मुख्य वजह आर्थिक शोषण था। तो जन आंदोलन इस वजह से व्यापक बनता हुआ चला गया, चूंकि लोगों में असंतोष था ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ। विद्रोह का आरंभ जो है मेरठ से होता है, वह दिल्ली तक फैलता है 10-12 मई 1857 को। 10 मई 1857 मेरठ की 3री कैलेवरी ने विद्रोह कर दिया, अधिकारियों पर गोलियां चलाई, और बंदी सैनिक जो पहले से बनाए गए थे उनको भी छुड़वा लिया। दिल्ली की ओर ये सब आगे बढ़ने लगे। मेजर जनरल विलियम हेविट वहां पर कुछ भी नहीं कर सके, और 12 मई 1857 दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि मुगल साम्राज्य जो है
वो लाल किले से चलता है। तो यहां पर देखेंगे ये सभी आंदोलनकारी जो है लाल किला पहुंच जाते हैं दिल्ली स्थित। यानी कि अगर लाल किला पर आपने पकड़ बना लिया तो कहने का मतलब सांकेतिक तौर पर हो गया कि आप भारत पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। तो ये सभी लाल किला तक पहुंचते हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होता है। विद्रोह के प्रतीक के तौर पर अगर आप देखेंगे कमल और रोटी रखा गया, यानी कि जनसंचार वह एकता के प्रतीक के तौर पर इसे देखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है साथियों, वह है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लीडर रहे, और लीडर में खास करके देखा जाएगा जो क्षेत्रीय लीडर रहे उनकी बात। जैसे कि झांसी की रानी, हम जानते हैं कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वह झांसी को कहीं ना कहीं अंग्रेजों से बचाना चाहती थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 गोलघर वर्तमान वाराणसी में हुआ। विवाह गंगाधर राव से डलहौजी द्वारा 1854 में झांसी का विलय किया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत से कहा गया कि भाई पुत्र नहीं है। जून 1857 में विद्रोह का ये नेतृत्व करती हैं और फिर इन्हें ग्वालियर में वीरगति मिलता है 18 जून 1858 को। जनरल ह्यूज का कथन है कि विद्रोहियों में यह एकमात्र मर्द थी। अब सोचिए कि कितना ज्यादा जो है ये दिलेर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही। अब लखनऊ चलते हैं। लखनऊ यानी कि उस वक्त का अवध का हिस्सा कहेंगे। यहां पर 30 मई 1857 को विद्रोह होता है। नेतृत्व बेगम हजरत महल, यहां भी एक महिला के द्वारा किया जाता है। पुत्र बीरजीस कादिर को इन्होंने नवाब घोषित कर दिया और 21 मार्च 1858 कैंपबेल ने पुनः जो है वो अधिकार इस पर कर लेता है। अब कानपुर चलते हैं जरा। कानपुर की स्थिति देखेंगे। ये देखिए किस तरह से हर एक शहर में धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू होता है। 5 जून 1857 नाना साहब ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सेनापति यहाँ पर टाटिया टोपे रहते हैं। सलाहकार जो है अजीमुल्ला खां रहते हैं, जिन्हें क्रांति दूत भी कहा गया। ये सब भी अंग्रेज से लोहा लेना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। अब बिहार की बात करेंगे तो बाबू वीर कुंवर सिंह के विषय में हम सब जानते हैं। जगदीशपुर जो आजकल के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसको आप प्रसिद्ध जो नाम जानते होंगे वो है आरा, ठीक है। तो वो आरा वाला जो एरिया है या भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, वहां से ये नेतृत्व करते हैं। 80 वर्ष के रहते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज की एक गोली इनके हाथ में लग जाता है, तो गंगा नदी को पार कर रहे होते हैं। इन्होंने अपने ही तलवार से अपना हाथ काट करके गंगा नदी में समर्पित कर दिया और कहा कि चूंकि अंग्रेज की अशुद्ध गोली उनके शरीर को छू गया है, इसीलिए उन्होंने हाथ काट दिया। यह 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। अब जरा सोच सकते हैं कि उस वक्त कितने दिलेर ये रहे होंगे। असम की बात करते हैं। मनीराम दत्त ने विद्रोह वहां पर आरंभ किया और कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया। विद्रोह दमन हुआ हालांकि, और मनीराम को फांसी की सजा दी गई। अन्य कुछ नेता के नाम के अगर देखा जाए, जो वहां पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान बरेली से, ठाकुर कुशल सिंह औबा से। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें होगा क्या कि आजकल जो प्रश्न देते हैं कि सुमेलित करो, उसमें एक तरफ जगह का नाम दे सकता है, बिहार, असम, फैजाबाद, बरेली, औबा ये, और एक तरफ लीडर का नाम दे सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में कौन कहां नेतृत्व कर रहे थे, सही नाम के साथ मिलान कीजिए। इसीलिए आपको यह जानना चाहिए। अंग्रेजों के साथ देने वाले शासक जो हैं उनका नाम भी जान लीजिए, क्योंकि यह भी प्रश्न में मिलान करो में आ सकता है, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया रहे, हैदराबाद का निजाम, इंदौर का होलकर, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, नाभा, जिंद, पंजाब के सिख सरदार रहे और कश्मीर के महाराजा। ये सभी यहाँ पर जो है अंग्रेजों के साथ देते हुए आए। विद्रोह की असफलता के कारण क्या होगा? निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा जाएगा कि नेतृत्व का कोई एक नेतृत्वकर्ता केंद्रीय स्तर पर नहीं थे। कोई झांसी में कर रहे थे, तो कोई कानपुर में कर रहे थे, कोई बरेली में, तो कोई फैजाबाद में, कोई अवध में। तो इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इसलिए कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाया। सेना बहुत अनुशासित नहीं थी। शिक्षण वर्ग जो रहा, जो पढ़े लिखे लोग थे, बौद्धिक लोग थे, वो पूरी तरह से दूरी बना करके रखे और अंग्रेजों के मुकाबले इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे और भौगोलिक विस्तार भी संपूर्ण भारत में देखने को नहीं मिला, कुछ हिस्सों में ही देखने को मिला। इसीलिए बहुत ज्यादा बेहतर होने के बावजूद भी ये असफल इसे माना जाता है। हालांकि कई जगह कई इतिहासकार मानते हैं कि इसे असफल ना कहा जाए, बल्कि इसने भारतीय समाज को झकझोरने का काम किया। इस पे अलग अलग आप देखेंगे बहुत सारे जो इतिहासकार रहे अलग अलग चीजें कहते हैं, जैसे कि आउट्रम टेलर कहते हैं हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, जॉन लॉरेंस सैनिक विद्रोह। देखिए सैनिक विद्रोह सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है। इसमें टीआर
होम्स कहते हैं सभ्यता बनाम बर्बरता, और वी.डी. सावरकर कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह भी कहा जाता है। और आर.सी. मजूमदार ना प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम, ये भी कहा जाता है। ये एक बार यूपीएससी में प्रश्न में भी आया, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न बहुत रहते हैं, मेंस में भी रहता है और आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में तो हमेशा ही पूछा जाता है। विद्रोह के परिणाम क्या होता है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 को, यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। और यहां से ही कंपनी शासन को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अब शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटिश कानून के अधीन हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाता है, लोगों को गोद लेने की अनुमति अब दी गई और समान कानून व्यवस्था लाई गई, यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय समाज में तमाम तरह के सुधार के काम यहां पर किए जाएंगे। सेना का पुनर्गठन होता है और 1858 के बाद किया जाता है। पील आयोग का गठन होता है। यूरोपीय सैनिक जो है वो बढ़ाए जाते हैं 45,000 से 65,000, और भारतीय सैनिक जो है वो कम किए जाते हैं, वह तकरीबन 2,38,000 से 1,40,000 कर दिया जाता है। भर्ती नीति गोरखा, सिख और पंजाब क्षेत्र से लिया गया, विविधता उसमें लाई गई। ठीक है, कुल मिला के मोटे तौर पर ये सारी चीजें हैं। अब जरा हम विस्तार से चलते हैं, प्रश्न के माध्यम से कुछ चीजों को देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपसे बस तारीख पूछा गया है, जो कि दिसंबर 1856 में हुआ था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया भी है। अब आगे बढ़ जाएं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? क्योंकि एक तरह से देखेंगे तो यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करते हुए ये नजर आए थे, और वक्त खां को बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि भाई यह जो है साहब ए आलम ए बहादुर हैं, क्योंकि बहुत कुशलता से नेतृत्व करते हुए नजर आए थे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? हम सब जानते हैं, क्या वो जन आक्रोश, सैनिक, ईसाई या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? देखेंगे इसमें तमाम तरह के कारण हैं। अब इसी तरह के प्रश्न को समझना पड़ता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो कई तरह की नीतियां, कई जगह कहा जाएगा कि सैनिक असंतोष, और अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो वो ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसी रही उसके साथ आप चल सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा, कई जगह सैनिक असंतोष भी माना जा सकता है, लेकिन चूंकि 1857 की क्रांति जो सैनिक से रहा वो आगे भी बढ़ा, वह झांसी तक पहुंचा, कानपुर पहुंचा, अवध पहुंचा, फैजाबाद पहुंचा, वह जो है आप देखेंगे भोजपुर बाबू वीर कुंवर सिंह तक पहुंचा। तो सैनिक कानून शुरुआत तो हुआ, लेकिन इसका विस्तार हुआ। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य की नीति से ये सारे शासक परेशान थे, इसलिए हम डी विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होती है? ये अच्छा प्रश्न है और ये पहले पूछा जा चुका है। हम सब जानते हैं कि यह जो है वह मेरठ से कहीं ना कहीं प्रारंभ होता हुआ दिखता है और उसके बाद ही आगे बढ़ता है। पांचवा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना के तौर पर आपसे यह पूछा गया है, जिसमें कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, इसके अलावा बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, ये सब अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों का दिल्ली के लाल किला तक पहुंचना ये ऐतिहासिक और प्रमुख होता है। तो हम सी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। देखिए, एक से अधिक विकल्प कई प्रश्न में आपको सही लगेगा, तो थोड़े से बेहतर तरीके से समझना है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? और वह दिल्ली था, क्योंकि यहां पर हम सब जानते हैं कि घेराबंदी दिल्ली की कर ली गई थी। तो फिर अंग्रेज जो है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली वापस से प्राप्त करते हैं। 3 महीना का घेराबंदी का समय लग गया था। तो इसमें इस प्रश्न में दिल्ली जाएंगे, चूंकि आंदोलनकारी सबसे पहले दिल्ली ही पहुंचे थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, इस तरह से प्रश्न आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ठीक से इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि खान बहादुर का नाम इसमें आता है। बरेली आंदोलन में नेतृत्व वही करते हुए नजर आते हैं। अब 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। अब सर्वाधिक संख्या आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे बस इतना पूछा गया है कि वो संख्या किस जगह से था। क्या वो बंगाल से, क्या वो अवध से, क्या बिहार से, क्या राजस्थान से? हम जानते हैं कि सर्वाधिक संख्या जो है वह अवध से आ रहा है।
और उस समय अगर देखा जाए तो अवध का कोई भी एक ऐसा परिवार ना रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना गया हो। तो उस वक्त के हिसाब से ध्यान रखिएगा 75,000 सैनिक अवध के पास था, इसलिए सबसे ज्यादा सैनिक यहां रहेगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, यह कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत फेमस प्रश्न है, आप सब जानते हैं, और एक ही नाम आता है, तात्या टोपे। बहुत ही दिलेर व्यक्ति माने जाते थे और यहां पर जो है इनका चर्चा हमारे इतिहास में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अब यहां पटना आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हैदर अली खां, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह और कुशल सिंह। यहां पर जो हम पटना की जब बात करेंगे तो ये राजपूत जो है कुंवर सिंह। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि आप जानते हैं मैंने कहा कि जगदीशपुर वाला, तो ये एरिया जो भोजपुर, कुछ भी दे दे आपको, आज उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भोजपुर, है ना, पॉपुलर वे में एक शहर है आरा और जगदीशपुर, ये सब पटना के करीब है, पटना कमिश्नरी के अंतर्गत ये पड़ता है भोजपुर। तो राजपूत कुंवर सिंह के नाम के साथ आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है लेकिन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, इस 4 में से एक नाम सही होने वाला है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। तो साथियों, आज हमने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के विषय में, पहली क्रांति के विषय में देखा है। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।